बट गजब, हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। सबसे ज़्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड लेने वाली बटालियन थी। अद्वितीय, उत्कृष्ट, अतुलनीय और कितने उमलिंगला। कुछ मीटर्स ही और दूर होगा और वो दिख भी गया। Hello to all the lovely people out there. Welcome back to your channel Tall, Dark and ट्रैवल्सम। तो अभी चल रही है हमारी लद्दाख सीरीज़, और लद्दाख राइड सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम आ गए थे नुब्रा से पेनगोंग, और फिर हमने कैप्चर किया था पेनगोंग लेक के कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। आज इसी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड, और इस एपिसोड में हम देखेंगे जर्नी टूवर्ड्स हानले। डिस्टेंस होगा अराउंड 170-180 किलोमीटर्स, और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी होगा और ठीक ठाक रोड भी होगा, तो मिक्स काइंड ऑफ राइड होगी, मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हानले की तरफ। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो निकल चुके हैं अब हानले के लिए। ब्रेकफास्ट भी डन है, और पहले सामने ये व्यू देख लीजिए पेनगोंग का, कितना शानदार व्यू है। पेनगोंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है यार। और ब्रेकफास्ट में था आज आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी, पोहा, ब्रेड बटर एंड चाय। तो जब से पिछले 3-4 दिनों से तो आलू ही चल रहा है। लेह में भी आलू जीरा, नुब्रा में भी आलू जीरा, कल रात यहाँ पे भी आलू जीरा था पेनगोंग में, और सुबह भी आलू मटर की सब्ज़ी थी। खा खा के आलू ही बन जाएंगे ऐसे में तो। एनीवेज़ उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये है डेज़र्ट, यहाँ पे ऐसे सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा उगाई नहीं जाती हैं, होती नहीं हैं। तो जो चीज़ें वो स्टोर करके रख सकते हैं वही पकाते हैं। और आलू ऐसा है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, बेचारा कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। सो जब से हम कैंप साइट से निकले हैं तब से अराउंड 35 मिनट्स तो हो गए हैं, और ये 35 मिनट से पेनगोंग कंटिन्यूसली हमारे लेफ़्ट में चल रही है, या यूँ कहें कि हम कंटिन्यू पेनगोंग के लेफ़्ट में चल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है इस लेक का, बहुत बड़ी है सच में। और ये तो सिर्फ 40% हिस्सा है जो इंडिया में है, 60% चाइना में है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाती है इसके नाम भी चेंज होते जाते हैं। इंडिया में इसका नाम पेनगोंग सो है, स्पेलिंग TSO है, बट उसे बोलते हैं सो, और टी साइलेंट है, जैसे लिसन LISTEN है, और टी साइलेंट है। तो वैसे ही ये पेनगोंग सो है, और इतनी बड़ी है, ठीक ठाक डीप भी होगी आई थिंक, पानी भी नमकीन है, तो समुद्र ही कहना ज़्यादा सही होगा। वो एक फेमस मूवी है ना, चुपके चुपके, उसमें राजपाल यादव कहते हैं कि जब इतने सारे लोग इस घर में रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं, जिला क्यों घोषित नहीं कर देते। वैसे ही अगर इतने सारे कैरेक्टर्स इस लेक के पास है तो इसे लेक क्यों कहते हैं, समुद्र क्यों घोषित नहीं कर देते। ये रुकी हमारी टीम, तो हम भी यहाँ रुक जाते हैं। अब देखिए इस लेक का टॉप व्यू, पूरा ब्लू हो रखा है, और कहीं कहीं बीच बीच में ग्रीन शेड भी है। और ये बना रखे हैं 3 इडियट वाले अगेन पॉइंट्स। ये रोड देखिए, बीच में एक पतली सी सीधी सड़क, दोनों तरफ पत्थर ही पत्थर। राइट में मेरे माउंटेन्स है जिनकी चोटी पर बर्फ़ जमी हुई है, लेफ़्ट में मेरे पेनगोंग है जो अपने ब्लू कलर के वेरियस शेड्स बिखेर रही है। और अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और सामने मेरे पूरा ग्रुप है जो चल रहा है। वैसे इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बहुत डिसिप्लिन्ड ग्रुप है ये। हम लोग टोटल आई थिंक 18 या 19 हैं, जिसमें से 12 लोग चेन्नई से हैं, बाकी लोग डिफरेंट पार्ट से हैं। सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और एकदम डिसिप्लिन्ड हैं। और अगर बोलते हैं सुबह 9 बजे तो 9:05 9:10 तक सारे लोग रेडी होते हैं और बहुत ही अच्छे मिलनसार लोग हैं। लास्ट ईयर भी जो ग्रुप था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी मेरे कुछ नए दोस्त बन गए थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो सोहेल, आशुतोष, सूरज,
स्वप्निल, ये सारे लोग मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन ग्रुप था वो भी। वो पूरे महाराष्ट्र पुणे से ही थे, तब तो फिर बात ही अलग हो गई थी। पुणेरी पब्लिक आई थिंक लगभग 30 या 35 किलोमीटर बाद फाइनली अब पेनगोंग लेक को अलविदा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे पेनगोंग लेक नहीं है, हम आगे निकल रहे हैं और पेनगोंग लेक अपना रूट अलग चेंज कर रही है। और इन 30-35 किलोमीटर में सिर्फ एक विलेज आया है मेजर, जो था मेराक। और आगे जिस तरह से ये रूट लग रहा है, ये देखिए पूरा एकदम डिज़र्टेड टाइप का रूट है। तो ज़्यादा कुछ ना तो यहाँ पे ऐसी शॉप्स हैं, ना कोई चाय की टपरी, कुछ भी नहीं है, मतलब लोग भी कम ही दिख रहे हैं। तो ये रूट थोड़ा सा आइसोलेटेड टाइप का है। तो काफ़ी देर चलने के बाद अब हमें यहाँ पे थोड़ा कोई तो एक दूसरा विलेज मिला है और ज़िंदगी के कुछ सबूत मिले हैं कि लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए इन्होंने कैसे बाउंड्रीज़ वगैरह कैसे बनाई है। पूरे जो घर की बाउंड्रीज़ हैं वो पूरा पत्थरों से उन्होंने बनाई है। और अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा ऑफ रोडिंग। अब पता नहीं ये ऑफ रोडिंग कितनी देर तक है, बट इसी तरह से मिक्स आने वाले हैं। ये छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, बहुत ही छोटा है ये तो हम वहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग करके आए हैं। तो हानले जाते टाइम ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई वगैरह नहीं है, फ्लैट टेरेन है, लेकिन दोनों तरफ एकदम डेजर्ट वाला फील आता है। तो पिछले 10-15 किलोमीटर से हम तगड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं। तो आना है अगर हान ले तो उसके पहले ये जान ले कि ऑफ रोडिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कम लोग मिलेंगे आपको, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइए। पानी वानी सब साथ में रखिए। अभी आ गया है ये रेत, जो बहुत डेंजर होता है। एकदम धीमे धीमे निकालिए। चलिए निकल गया। फाइनली आफ्टर 15-20 किलोमीटर्स ऑफ ऑफ रोडिंग हमें वापस से ये ब्लैक कलर की सड़क के दर्शन हुए हैं। बट मज़ा आ गया ये ऑफ रोडिंग में। एक इतने लंबे ऑफ रोडिंग के बाद एक ऐसी रोड मिलती है तो उस टाइम पे आपका हाथ रुकता नहीं है। एक्सेलरेट करने को ऐसा दिल करता है कि बस उड़ जाओ भाई, उड़ जाओ। और वही मैं अभी कर रहा हूँ, बट उड़ नहीं सकता। ये बाइक का जो इन्होंने स्पीड है वो मैक्सिमम 100 सेट कर रखा है, उसके ऊपर जाती ही नहीं है। पूरा कान खींच दो इसका राइट वाला तब भी नहीं जाती है। तो अब हमारा ग्रुप पहुंच चुका है रीजंगला। ये भी एक वॉर मेमोरियल है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। चलिए फिर निकलते हैं अब रीजंगला वॉर मेमोरियल से भी। एक अच्छा खासा ब्रेक हो गया, कॉफ़ी हो गई, हल्का सा कुछ स्नैक्स भी हो गया। बहुत ही शानदार हीरोइक है ये रीजंगला वॉर मेमोरियल की स्टोरी, जो मैं आगे आपको बताता हूँ राइड पर। तो अभी रीजंगला वॉर मेमोरियल विज़िट करके बहुत ही शानदार फील आ रहा है यार। हमारी इंडियन आर्मी ने कई सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। और अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं,
हमें पता नहीं था कि ये बहुत ख़ास रोड है। जब हम वॉर मेमोरियल गए वहाँ हमें वो सोल्जर सर ने जब पूरा ब्रीफ किया तब पता चला कि हम LAC के साथ ही चल रहे हैं। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच है। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया पाकिस्तान वाला है। बट ये LAC के समानांतर ही हम चल रहे हैं, क्योंकि जो सामने आपको पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, मेरे लेफ़्ट में पूरा का पूरा चाइना शुरू हो जाता है। ये पहाड़ क्रॉस करके चाइनीज़ पहाड़ हैं। तो ये कोई आम रोड नहीं है। और उस रेजिंगला वॉर मेमोरियल की ब्रीफिंग में हमें पता चला कि 5000 चाइनीज़ सोल्जर्स के अगेंस्ट हमारे 120 सोल्जर्स थे। और उस बटालियन का नाम था 13 कुमाऊँ बटालियन, जिसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। और उन 120 लोगों को किल करने के लिए चाइना ने सोचा होगा हार्डली 30-35 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा वॉर में। बट टू ऑल देयर सरप्राइजेस हमारी सेना ने एक ऐसा वॉर लड़ा कि चाइना के सोचे इतने सारे सैनिक थे, तब भी अराउंड 3300 को हमने मार गिराया था 120 ने। और उनमें से हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। और उन 114 जवानों के सबके नाम लिखे हुए हैं। वहाँ एक गैलरी थी अंदर वॉर मेमोरियल के अंदर, जहाँ पर सबके नाम, एड्रेस वगैरह लिखे हुए हैं। और जो लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, उन्हें इंडिया के हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये जो वो बटालियन थी, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड लेने वाली बटालियन थी, बिकॉज़ इसमें एक परमवीर चक्र मिला मेजर शैतान सिंह को, बाकी 4 वीर चक्र थे, 4 सेना चक्र थे। इस तरह से मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मिले इस बटालियन को, बिकॉज़ उन्होंने किया भी एक इस तरह का काम है जो बिल्कुल अद्वितीय है, अविश्वसनीय है। और उसके कुछ महीने पहले यहाँ पर एक ऐसी कहानी भी है कि उसके कुछ महीने पहले एक डॉग था। डॉग को हमारे इंडियन सोल्जर्स खाना वाना खिला देते थे, तो वो डॉग ने शायद उस चीज़ को याद रखा। और वो जो एक प्रिजनर थे, उनका मैं नाम भूल गया, जो सोल्जर थे जिन्हें चाइना ने प्रिजनर बना लिया था, वो उस डॉग की हेल्प से बाहर निकल पाए, वहाँ से भागे। और फिर उन्हें वो डॉग मिला, डॉग ने रास्ता दिखाया और उसके पीछे पीछे चल के वहाँ से एस्केप कर पाए। सो ऐसी कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ नहीं हैं एक्चुअली, ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन पे भरोसा करना कितना ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है। सो ऑन द वे टू हानले हम लोग रुक गए हैं 80 किलोमीटर पहले लंच के लिए, और लंच में ऑर्डर हुआ है वेज फ्राइड राइस। सो ये आज का लंच। और हमारे ग्रुप मार्शल ने कहा है कि अभी अगले 80 किलोमीटर स्वर्ग का रास्ता आने वाला है। तो अब देखते हैं वो स्वर्ग का रास्ता सच में स्वर्ग का रास्ता है या वो सार्केस्टिक वे में बोल रहे थे। इधर ही बैठे और मुस्कुरा रहे हैं वो। तो चलिए करते हैं लंच और जाते हैं स्वर्ग के रास्ते में। सो लंच भी हो गया है। लंच में था फ्राइड राइस, ओके था, बट ठीक है, यहाँ पे मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और ये सामने का लैंडस्केप देखिए, अमेजिंग यार। ये वाली दुनिया लद्दाख की तो मैंने देखी ही नहीं थी। 2 बार आया लेकिन हानले नहीं आया था, तो ये व्यूज़ कभी नहीं देखे थे। दोनों तरफ इतना वाइड और इतना खुला मैदान है, कांट डिफाइन इन वर्ड्स। सीधा सड़क है, एकदम सीधा स्ट्रेट रोड है, ज़रा सा भी लेफ़्ट राइट नहीं हो रहे हैं, एकदम सीधा चले जा रहे हैं। और रेत के ऊपर घास उग रही है। आई डोंट नो ये कहाँ से इनको पानी मिल रहा है घास को, बट गज़ब, हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। अभी जब हम लंच कर रहे थे तो लंच के टाइम पे ग्रुप मार्शल ने मुझे बोला था कि अभी लंच के बाद आपको रोड टू हेवन आने वाला है। और तब मुझे लग रहा था कि वो सार्केस्टिक वे में बोल रहे हैं, क्योंकि इतना ऑफ रोडिंग हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आगे और महान ऑफ रोडिंग होने वाली है। हो सकती है अभी आगे हो, बट ये रोड के बारे में अगर वो बात कर रहे थे तो रियली इट इज़ रोड टू हेवन ओनली।
यहाँ पर एक चेक पोस्ट है और हानले अभी भी 69 किलोमीटर्स दूर है। सामने ये जो रेत देख रहे हैं ये इतनी ज़्यादा बारीक टाइप की दिख रही है, जैसे घर बनता है तो वो प्लास्टर करते टाइम पहले उसको छानते हैं ना, उसी तरह की ये दिखाई दे रही है। और इसके सामने है पूरा एक घास का मैदान और वहाँ पे एक रिवर थी, रिवर से ले रहा है ये पानी पूरा, इसलिए यहाँ पे घास है। और ये रोड तो गजब है, शानदार, अद्वितीय, उत्कृष्ट, अतुलनीय और कितने कितने विशेषण बोलूँ मैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और हानले वैसे फेमस है अपनी रातों के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार गेजिंग बहुत शानदार होती है। लेकिन हानले जाने वाला ये दिन उससे कम नहीं है। गज़ब के व्यूज़ हैं, गज़ब के रोड्स हैं और एंडलेस ब्यूटी है, आप उन्हें शब्दों में बांध ही नहीं सकते, इतना सुंदर है ये रूट। और पहुंच चुके हैं हम हानले। हानले में हमारा होम स्टे बुक है, तो अब जाते हैं यहाँ से होम स्टे। अब हम पहुंचने वाले हैं हानले के अपने होम स्टे में। और हानले में क्योंकि बहुत क्लियर स्काई होता है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप भी है, जहाँ से ये गैलेक्सी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं वो कितनी दूर है, प्लान करते हैं वहाँ भी जाने का, अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पक्का जाएंगे। हानले में स्टे के लिए होम स्टेज ही हैं, ये सब, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सब होम स्टेज हैं, होटल जैसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सो हमारे भी होम स्टे है और 2 होम स्टे, हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए उन्होंने 2 होम स्टे बुक किए हैं 2 अलग अलग लोकेशन पे। तो ये आ गया हमारा होम स्टे। हानले में हमारा जो होम स्टे उसका नाम है तनम होम स्टे। तो अभी आते से हमें मिल गई है चाय और ऐसा लग रहा है मिल गई है जन्नत। और अभी थोड़ी देर में आपको रूम टूर भी देता हूँ, बट यहाँ से व्यू देखिए। So time now for the tour of this homestay और इसके रूम्स। So यहाँ लेफ्ट में है किचन और डाइनिंग, मस्त बैठ के खाने वाला व्यवस्था है। ये है शानदार सा किचन एंड देन हमें जो रूम मिला है वो है ये वाला। बहुत ही ब्राइट सा रूम है, ये विंडो एंड विंडो से ये व्यू। ये बेड, यहाँ से भी व्यू है बट बहुत तेज किरणें आ रही हैं तो उतना दिखेगा नहीं। एंड देन ये है वॉशरूम। सो वॉशरूम भी डिसेंट है, मस्त है एक्चुअली। सो आकर नहाकर थोड़ा सो गए थे और अभी जा रहे हैं डिनर करने। अभी है डिनर टाइम, तो चलिए करते हैं डिनर। ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। हेलो हाय हेलो हाय हाय, खाना खा लो। आंटी वाला, हे गाइस चाय पी लो। होम स्टे के डिनर में है राइस, दाल, आलू पालक है आई थिंक से, एंड देन चपाती और थोड़ा सैलेड। तो यही खाते हैं और करते हैं डिनर एंजॉय। सो अब अंधेरा हो चुका है, रात के बज रहे हैं 9:45, डिनर भी हो चुका है और अब जा रहे हैं बाहर। और अब वो काम करते हैं जिसके लिए हानले फेमस है, मतलब स्टार गेजिंग। यहाँ पर द मोस्ट क्लियर स्काई होता है और बहुत शानदार स्टार्स दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। कैमरा तो शायद इस अंधेरे में रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा, तो मैं ही स्टार गेज कर लेता हूँ और एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा।
आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास जो कि है उमलिंगला। तो चलिए फिर निकलते हैं हम उमलिंगला, जो यहाँ से है अराउंड 90 किलोमीटर्स। उमलिंगला जाएंगे और फिर वापस यहीं हानले आएंगे, और आज का हमारा वापस स्टे हानले में ही होगा। तो अगर कुछ स्टार गेजिंग रह गया होगा तो वो करेंगे हम आज रात में। तो चलिए फिर विटनेस करते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को, जिसकी हाइट है 19,000 फीट। कुछ दिन पहले हमने खारदुंगला किया था जो 18,000 फीट था, हमें आज इससे 1,000 फीट और ऊपर जाना है। तो निकल चुके हैं उमलिंगला के लिए। ब्रेकफास्ट भी डन है, और ब्रेकफास्ट में था आलू पराठा। और होम स्टे भी यहाँ का काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे होम स्टे के जो ओनर हैं वो भी पहले आर्मी में थे, और आई थिंक रिटायर होके उन्होंने होम स्टे वगैरह ओपन किया है। तो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी अच्छा है। सो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर कभी हानले आए तो, क्योंकि बेस्ट पार्ट है उस होम स्टे का, उसके सामने का ओपन जो ग्राउंड है, उससे जो व्यू आता है उसकी तो बात ही अलग है। और रात को स्टार गेजिंग करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, सिर्फ वॉक करके वो ग्राउंड में चले जाइए और मस्त एंजॉय कीजिए स्टार गेजिंग का। अगर बात करूँ मैं आज के प्लान की, तो सुना आपने साउंड, सारी आयरन प्लेट लगी हुई है नीचे, और जब उसके ऊपर ऐसे गाड़ियाँ निकलती हैं तो इस तरह से साउंड आता है। तो मैं कहा था, हाँ अगर बात करूँ मैं आज के प्लान की, तो आज का प्लान है उमलिंगला जाना, जो कि हानले से अराउंड 90 किलोमीटर्स है। तो हमें 3 घंटे या रुक के फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए जाएंगे, या जैसे भी है, तो 3.5 घंटे आइडियली लगना चाहिए। अभी बजाय मॉर्निंग का 9:45, तो होपफुली 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, और फिर वहीं फ़ोटो क्लिक करके वो फिर वापस आ जाएंगे। तो आने का भी वही 3.5 घंटा। जब से हम हानले से निकले हैं तब से ऑलमोस्ट पूरा ऑफ रोडिंग ही चालू है। उमलिंगला पहली बार जा रहे हैं, तो इस रूट का अंदाज़ा है नहीं कि कितना ऑफ रोडिंग होगा और कितना अच्छा रोड होगा, आई एम नॉट श्योर। बट फ़िलहाल तो एकदम मस्त वाली ऑफ रोडिंग चालू है, और धूल ही धूल हो रही है चारों तरफ। तीखी चढ़ाइयाँ, रास्ते पे फैले हुए कंकड़ और रेत स्पीड को एकदम स्लो डाउन कर दे रहे हैं। अच्छा खासा चैलेंजिंग है ये रूट, और दूर दूर तक कोई दुकान, कोई शॉप, कोई ऐसी टपरी फपरी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मस्त चले जा रहे हैं अभी तो। फाइनली आई थिंक 40 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग के बाद अब जाके आया है डामर रोड, जिसे देख के लग रहा है बहुत ही अच्छा। बाप रे, क्या रोड था, क्या क्रेज़ी रोड था। काफ़ी हाइट ऑलरेडी हो चुकी है, ठंडक हो चुकी है। हाथ में ग्लव्स में आई कैन फील जो चिली विंड्स हैं, बट अपने पास दूसरे ग्लव्स भी हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो विल चेंज दैट। ये हानले और उमलिंगला साइड जो लैंडस्केप ब्यूटी है, जो नेचर्स ब्यूटी है, वो बिखरी पड़ी है। इतने सुंदर हैं ये प्लेसेस। इनका रोड उमलिंगला 39, ओके उमलिंगला भी 39 है। सो मैं बोल रहा था कि इनके रोड इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं कि मैं बता नहीं सकता। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा तो कवर नहीं करना है, बट हाँ अभी सीधा फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसके पहले आई थिंक एक प्लेस जो बार बार दिख रहा है, चिस्सू मुले ऐसा कुछ नाम है उसका, वो आने वाला है अराउंड 7 किलोमीटर्स बाद। एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसके बाद ही कहीं से चढ़ाई शुरू होगी। अभी तो फ्लैट हैं, फिर देखते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं एक विलेज में जिसका नाम है चिस्सू मुले। आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। गेटवे टू उमलिंगला। शानदार सा ये आयरन ब्रिज। सब हम पहुंचने वाले हैं उमलिंगला।
कुछ मीटर्स ही और दूर होगा और वो दिख भी गया है। चलो 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 पार्क करते हैं अपनी हिमालयन। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी। एंड ये है क्रेज़ हाईएस्ट मोटरेबल रोड के पीक का। क्या भीड़ है। This is the Umlingla highest motorable road का peak point. So at 19,000 feet we have a cafe here, Umlingla Cafe. Wow. So in the Umlingla Cafe, actually Cafe Himang, हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है बिकॉज 19,000 फीट कोई मजाक नहीं होता। और यहाँ पे हसन सर ने 19,000 फीट का ये जो राइड किया है उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिला है। ये आप यहाँ से ले सकते हैं इस कैफ़े से। वेल डन हसन सर, थैंक यू। तो ये था उमलिंगला। चलिए अब निकलते हैं नीचे की तरफ। तो भैया 19,000 फीट की ऊंचाई हो चाहे कुछ भी हो, लोगों के जोश में बिल्कुल कमी नहीं है। फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लग रही है वहाँ पर और हमारा भी नंबर आया, हमने भी फ़ोटो क्लिक्स किए, एक दो वीडियो बनाए और अब बस निकल रहे हैं। आई थिंक वो चिसू मुले ऐसा कुछ गांव था, वहीं पर जाके करेंगे लंच और फिर लंच करके निकलेंगे सीधा हानले की तरफ। बाप रे, ये 19,000 फीट को साइकिल से कर रहे हैं। ह्यूज रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। रूट वही था जो जाते में था, इसलिए दिखाने जैसा कुछ अलग था नहीं तो मैंने वो रिकॉर्डिंग की नहीं। और अभी बस सीधा जाते हैं होम स्टे में, होते हैं थोड़ा फ्रेशन अप। 180 किलोमीटर्स में से लगभग 100 किलोमीटर्स के आसपास तो ऑफ रोडिंग है, क्योंकि 50 जाना और उसी रूट से वापस आए हैं तो 50 आना, तो टोटल 100 किलोमीटर्स का हो गया ऑफ रोडिंग। तो इस तरह से कुछ आज का था। बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड थी ये। इतना ऑफ रोडिंग सिंगल डे में मैंने कभी नहीं किया था। तो चलिए आ गया अपना होम स्टे। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल उमलिंगला से आने के बाद हम 5:30-6 बजे के आसपास आ गए थे शाम को। आते से ही हमें मिली चाय पिए और रूम में आए। और रूम में आने के बाद जो हम बेड पे लेटे, तो जैसे ही हमारी नींद लगी है डायरेक्टली उठे हम 9:30-10 बजे के आसपास। सो 10 बजे के आसपास हम लोगों ने रात में डिनर किया। फिर सोचा कि कोई शूट करूँगा और डिनर कर ही रहे थे कि लाइट चली गई और तब से यहाँ पर लाइट ही नहीं है। सो ये पहाड़ों वाली ज़िंदगी के थोड़े बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। सो कल मैं इस एपिसोड को क्लोज़ भी नहीं कर पाया था, तो गाइस इस एपिसोड को मैं अब करता हूँ यहीं क्लोज़। इस एपिसोड में हम लोगों ने जर्नी किया उमलिंगला की, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। अराउंड 100 किलोमीटर्स का सिंगल डे में ऑफ रोडिंग था। 50 किलोमीटर्स जाना और उसी रूट से वापस आए तो 50 किलोमीटर्स वापस आना, तो अराउंड 100 किलोमीटर्स का शानदार सा क्रेजी ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था। आई होप आपको ये ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा ले, और वो जर्नी में दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं क्लोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच।